सभी साधु संत समाज को। पाखंड तथा भ्रम भूल का प्रसार, अर्थात पाखंड फैलाने वाले लोग और उस पाखंड में फंसने वाले लोगों के बारे में यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने कुछ समझाया है। तो चलिए जानते हैं उनकी वाणी से। और वाणी में क्या कह रही है वाणी? संतो देखत जग बौराना। सदगुरु कहते हैं, संतो देखत जग बौराना, सांच कहो तो मारन धावे झूठे जगपति आना। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आतम मार पाषाण पूजे उनमें किछऊ न ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मार डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, पीतर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दे गावत भूले आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोहि राम पियारा तुरुक कहे रहीमाना, आपुष में दो उल्लड़ी मुए मरम न काहू जाना। घर घर मंत्र देव फिरत हैं महिमा के अभिमाना, गुरु सहित शिष्य जब बूढ़े अंत काल पछताना। कहाँ ही कबीर सुनो हो संतो ई सब भरम भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने सहजे सहज समाना। चलते हैं, इस बात को बहुत गहराई से समझना आप लोगों को। अगर आप सच्चे कबीर पंथी हो तो कबीर साहब के वचनों को समझना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो तथा हे सत्य जिज्ञासुओं, आप लोग देखते हैं यह संसार नाना प्रकार के पाखंड तथा भ्रम भूल में पड़कर पागल हो गया है। अर्थात संसार में अधिकांश लोग पागल के समान आचरण करते ही दिखाई देते हैं। यदि मैं सत्य बात कहता हूँ तो वे लोग नाराज होते हैं और मारने दौड़ते हैं। असत्य उपदेशक भ्रमिक गुरुआ लोगों की असत्य बात को सत्य मानकर उस पर विश्वास करते हैं। मैंने बहुत से नियम पालन करने वाले तथा धर्म के आचरण करने वाले लोगों को देखा है, ठीक है। वे सब नित्य प्रातः काल में स्नान करते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं, किंतु फिर भी वे लोग बकरे भैंसे आदि जीवों को मारकर जड़ पदार्थों जड़ पत्थरों की बनी हुई देवी देवों की मूर्तियों की पूजा करते हैं। अतः उनमें कुछ भी आत्मा का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वे नियम और धर्म का एकमात्र आडंबर करते हैं और चेतन आत्मा का तिरस्कार करके निर्जीव पत्थर आदि की मूर्ति की पूजा करते हैं। उनके केवल ऊपरी कर्म कांड है, किंतु भीतर से वे आत्मज्ञान से शून्य हैं। इसी प्रकार मैंने बहुत से पीर औलिया आदि मुसलमान फकीरों को भी देखा है, जो इस्लाम धर्म की किताबों और कुरान को पढ़ते रहते हैं, शिष्य बनाकर अर्थात अहिंसक हिंदुओं को मुसलमान बनाकर उनको भी कुर्बानी का उपाय तरीका बताते हैं। अर्थात अपने तो जीव हिंसा करते ही हैं, किंतु हिंदुओं को भी मुसलमान बनाकर जीव हिंसा कुर्बानी करने की शिक्षा देते हैं। ये सदगुरु कबीर साहब के वर्तमान सत्ता में जो कुछ था उस समय का वर्णन चल रहा है, अर्थात जो कुछ सदगुरु कबीर साहब के सामने हुआ है। अतएव उनमें भी उतना ही ज्ञान है जितना ही कि जीव हिंसक हिंदुओं को है। अतः ये दोनों ही पथ भ्रष्ट हैं। यह तो हिंसक हिंदुओं और हिंसक मुसलमानों की बात हुई। अब अभिमानी और आडंबरी हिंदू साधुओं पर आक्षेप करते हैं। अतः बहुत से हिंदू साधु लोग भोली भाली जनता को आकृष्ट करने की भावना से मेला बाजार तथा तीर्थ स्थानों पर आसन लगाकर ध्यान मग्न होकर बैठ जाते हैं और अनेक प्रकार के दंभ तथा ढोंग करते हैं और अपने मन में वेश का बहुत अभिमान करते हैं। और वे लोग पीतल तथा पत्थर आदि की मूर्ति बनी हुई मूर्तियों की पूजा करते हैं और तीर्थों में भ्रमण करने तथा वास करने के अभिमान में भूले रहते हैं। ये सब लोग तुलसी तथा रुद्राक्ष आदि की माला पहनते हैं, धारण करते हैं और भांति भांति की टोपी लगाते हैं और अपने अपने संप्रदाय के अनुसार छाप तिलक भी संकेत अनुमान से लगाते हैं। वे लोग साखी तथा शब्दों के गाने में ही भूले रहते हैं, किंतु आत्म तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान की इनको कुछ भी खबर अर्थात जानकारी नहीं होती है। हिंदू लोग कहते हैं कि मुझे राम प्रिय है और मुसलमान लोग कहते हैं कि मुझे रहीमान अर्थात सब पर रहीम दया करने वाला खुदा प्रिय है। इस प्रकार राम रहीम के झगड़े में दोनों ही आपस में अर्थात परस्पर में लड़ लड़ कर मरते रहते हैं, परंतु असली भेद किसी ने नहीं जाना है कि राम और रहीम केवल भाषा मात्र में भेद है। वस्तुतः दोनों नाम एक ब्रह्मांडी सिद्धात्मा निरंजन के हैं
तथा विष्णु के हैं। अब आत्मा तथा परमात्मा के वास्तविक असली स्वरूप ज्ञान से विहीन भ्रमिक अज्ञानी गुरुआ लोगों के विषय में कहते हैं कि बहुत से साधु गुरुआ गृहस्थी पंडित लोग अपनी मान प्रतिष्ठा के अभिमान में पड़कर वे लोग घरों घरों में घूम घूम कर मंत्र दीक्षा देते फिरते हैं। अतः इन लोगों को आत्म तथा परमात्मा का वास्तविक ज्ञान कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार असत्य उपदेश करने से वे ज्ञान विहीन गुरु सहित सब शिष्य संसार सागर से डूब जाते हैं, अधोगति को प्राप्त होते हैं और अंतिम समय अर्थात शरीर छूटने के समय उनको पश्चाताप करना पड़ता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो तथा हे जिज्ञासु सज्जन भक्तों, आप लोग सुनिए, ये सब लोग ऊपर वर्णित नाना प्रकार के भ्रम जाल में भूल गए हैं। मैं इनको कहाँ तक कितना समझाऊं, किंतु फिर भी ये लोग मेरा कहना नहीं मानते हैं। अतः मैं इन सब को बार बार समझाता हूँ, किंतु बार बार कहने पर भी नहीं मानते हैं। इसी कारण वे सब लोग अधोलोक में ही चले जाते हैं। अतएव धीरे धीरे बिना प्रयास के वे सब लोग 84 में समा जाते हैं। ठीक है, यहीं पर इस वाणी को फिर से समझाने के लिए साहब ने इसका अनुवाद हो चुका है। यहीं पर बताया जा रहा है, गुरुआ तो घर घर फिरे दीक्षा हमरी लेव। जिन लोगों को आसानी से गुरु मिल रहा है, घर पे गुरु आकर मिल गया है, बड़ी आसानी से गुरु मिल गया है, मतलब गुरु जिसे गुरु आराम से मिल गया है वो समझ लेगा कि मुझे गलत गुरु मिला है। ठीक है, क्योंकि गुरु को खोजना, गुरु को पहचानना, गुरु की शरण लेना तक दुर्लभ है, यानी कि इतना आसान नहीं है। गुरुआ तो घर घर फिरे दीक्षा हमरी लेव, कै बूढ़ो कै उबरो टका पर धनी देव। इसका तात्पर्य यह है कि संसार में ऐसे ऐसे पाखंडी गुरुआ हैं कि इनको तुमसे ये मतलब नहीं है कि तुम नरक में जाओ या स्वर्ग में जाओ या कि तुम्हारा मोक्ष हो जाए। इनको अपने मान बढ़ाई और इनको तुम्हारे जो कुछ भी तुम इनको भिखारी की तरह दे देते हो, 100, 50, 200, 500, 1000, 2000, 10 लाख, 20 लाख, ये जो कुछ भी इतना दे दोगे ये इसमें ही संतुष्ट रहते हैं। इन्हें दोगे तो खुश है, नहीं दोगे तो खुश है, ऐसा होता है। ये भिखारियों की तरह घूमने वाले ऐसे गुरुआ होते हैं पाखंडी, जिनको खुद का आत्मज्ञान नहीं होता है। कहते हैं गुरुआ तो सस्ते भय कौड़ी केर 50। यहाँ पर सदगुरु कहते हैं गुरु सस्ते में मिल जाता है, लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ का गुरु सस्ते में नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के संविधान के खिलाफ है। इसीलिए बताया जा रहा है गुरुआ तो सस्ते मिले। तो जो लोग आदि अनादि मुक्ति पंथ से डर के भागते हैं उन लोगों के लिए ये विचारधारा वाली वाणी है कि जो गुरु सस्ते में आदमी ढूंढ रहा है कि मुझे ऐसा गुरु मिल जाए जो मुझसे कुछ भी ना ले, पूरा ज्ञान मुझे दे दे, मैं समझ जाऊं, तो ऐसी बात नहीं है। देखो, जब तक बताए मार्ग पे सतगुरु के नहीं चलोगे तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए बड़ी गहराई से समझना है। गुरुआ तो सस्ते भय कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं शिष्यकरण की आस। जिस गुरु को अपने ही रूप की खबर नहीं है, भला वो आपको कैसे आत्मज्ञान करा सकता है, आपके स्वरूप का ज्ञान कैसे करा सकता है, उसके खुद का स्वरूप ज्ञान ज्ञात नहीं है। इसलिए वो आपको भी खोजने के लिए कह देता है और वो खुद ही खोजता रहता है। सारा संसार इसी प्रकार से भ्रमित रह के भटकता रहता है और सच्चे सतगुरु के साथ नहीं जुड़ता है, और इस प्रकार में जीव का कल्याण नहीं होता है। कहाँ कबीर कासो कहूँ सकलो जग अंधा, सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। अर्थात सत्य से आप दूर भाग रहे हो, सत्य से दूर भागोगे आपका ही विनाश होगा। कुर्बानी और यज्ञ कर लें पशु के प्राण, कहाँ कबीर पापी दो हिंदू मुसलमान। अर्थात ये शब्द उसी में आया है। यहाँ पर आपको समझना है कि सतगुरु की बात निराली होती है। सतगुरु की शरण लेना, सतगुरु की शरण पा जाना ही तुम्हारे लिए मोक्ष का मार्ग खुल जाना माना जाता है। जब तक सतगुरु नहीं मिलता है तब तक तुम्हारे लिए केवल भटकना ही है। हर संशय तुम्हारे अंदर लगा ही रहेगा, बना ही रहेगा, आत्मज्ञान जब तक नहीं होता है। तो सतनाम साहिब बंदगी सतगुरु के कबीर साहब के सभी असली ज्ञान को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति को सतगुरु कबीर साहब की सच्चाई का पता होना चाहिए, ताकि सब लोग जीव जागे। भक्ति करो या ना करो, लेकिन हमारा मतलब यह है कि आधी अधूरी शिक्षा लेकर मत घूमो। इस चैनल में आपको सतगुरु कबीर साहब की पूरी शिक्षा मिलेगी। भक्ति करना छोड़ देना ये आपका काम है, लेकिन हमारा सही सही बतलाना ये हमारा कर्तव्य है, धर्म है, और हम बतला रहे हैं। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे।